रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार पर अगले 5 साल किसका राज होगा, इसका फैसला करने के लिए बिहार की जनता के पास अब 5 घंटे का वक्त बचा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग के 6 घंटे बीत चुके हैं और अब तक 29% से ज्यादा वोटर्स ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। अररिया के नरपतगंज में सबसे ज्यादा 37% तक मतदान हुआ है। दरभंगा में 31%, मधेपुरा में 28% और हरलाखी में 32% मतदान हुआ है। तीसरे और आखिरी चरण के रण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है और नतीजों का ऐलान 10 तारीख को होगा और इसी का इंतजार पूरी बिहार की जनता कर रही है। और आज का ये मतदान निर्णायक मतदान है, ये आखिरी चरण का मतदान है और इस फाइनल बैटल में मुसलमान वोटर्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इंडिया टीवी पर आप बिहार के हर बूथ से वोटिंग के पल पल का अपडेट देख सकते हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं आज जिन 78 सीटों पर वोट पड़ रही हैं वहां अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके पूरे ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किए हैं। कौन से इलाके में कितना मतदान हुआ है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए नरपतगंज, जिसका जिक्र हमने पहले किया, यहाँ पर सबसे बेहतर मतदान का प्रतिशत नजर आ रहा है, 37% दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर बात करें जाले की तो यहाँ पर 33% मतदान हुआ है। 28% फरबिसगंज में, कटिहार में 24%, आलमनगर में 25% मतदान हुआ है, अररिया में 29%, तो दरभंगा में 31% और किशनगंज में 23% मतदान हुआ है। ये खास तौर पर वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुलता ज्यादा है। अब आप देखिए ये कुछ और सीटें आपके सामने रख रहे हैं। बिहारीगंज में 23% मतदान, सिंहेश्वर में 20%, बिस्फी में 28%, मुजफ्फरपुर में 23%, तो हरलाखी में 32% मतदान हुआ है और बगहा में 22%। मधेपुरा की बात करें तो 28% मतदान हुआ है और बेनीपट्टी में 29% मतदान हुआ है। बिहार में तीसरे दौर की वोटिंग इस वक्त बहुत तेजी से आगे चल रही है। आप देखिए पिछले 2 चरणों के अगर आंकड़े आपको ध्यान होगा तो उसके मुकाबले इस बार और बेहतर वोट प्रतिशत दिखाई दे रहा है। लौरिया में 31%, पूर्णिया में 24%, मोतिहारी में 20%, सहरसा में 27%, सिमरी बख्तियारपुर में 26%, तो रक्सौल में 27% मतदान हुआ है, 27% ही रामनगर में हुआ है और रुपौली में 24% मतदान हुआ है। और ये आखिरी प्लेट अब आपके सामने, सोनबरसा में 25%, सरायरंजन में 26%, बथनाहा में 27%, पीपरा में 28%, तो अगर बात करें महुआ की तो यहाँ पे 32%, सुपौल में 20%, रीगा में 20% और समस्तीपुर में 22% मतदान हुआ है। बिहार में तीसरे दौर की वोटिंग सुपर स्पीड से चल रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कास्ट लेवल पर वोटिंग का पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि बिहार में हार जीत का दारोमदार काफी हद तक जाति पर ही निर्भर होता है। तो अब आपके सामने एक एक करके हम जातिगत आधार पर किस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है वो आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अररिया की। अररिया में मुस्लिम बहुलता ज्यादा है, जैसा कि हमने पहले ही बोला, और यहाँ पर 11.8% वोटर्स जो है मुस्लिम समाज से निकले हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया है। यादव समाज से 3.6, ओबीसी समाज से 2.6, एससी समाज से 3.4, सवर्ण से 2.5, आप समझ लीजिए कोयरी से 1.2, ओबीसी से 2.3 और वैश्य समाज से 1.6। अब अगर आप इस समीकरण को देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वोट है ये किस तरफ गया है। अब बात करते हैं दरभंगा की। दरभंगा विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम और यादव निर्णायक भूमिका में है। तो दरभंगा विधानसभा सीट पर क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं। अब आप देखिए दरभंगा में 4.2%, मुस्लिम समाज से यादव 2.8, ओबीसी समाज से सबसे बेहतर मतदान हुआ है 9.1%, एससी समाज से 6.3, तो ब्राह्मण समाज से 3.3, राजपूत से 3.1, अन्य सवर्ण जाति से 1.4 और कोयरी जाति से 1.9% मतदान की खबर अभी तक आई है। अब किशनगंज की बात करते हैं। किशनगंज की सीट सीमांचल की अहम सीट है जहां 2/3 वोटर्स मुस्लिम समाज से हैं और यहाँ पर मतदान प्रतिशत मुस्लिम समाज का बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं 23.4% मतदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुस्लिम समाज की ओर से, यादव समाज से 1.6, ओबीसी से 1.3, एससी समाज की बात करें 1.4, अन्य सवर्ण 1.8, कायस्थ 2.4, महादलित 0.8, तो अगर बात करें कोयरी जाति की ओर से तो 0.7% मतदान फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब आप दिखाते हैं कटिहार की स्थिति क्या है। कटिहार में अगर बात करें मुस्लिम फैक्टर अहम है,
यहाँ आपको बताते हैं किस जाति के कितने फीसद वोटर्स हैं, और जितने वोटर्स होते हैं वही रिफ्लेक्शन आपको इस आंकड़े में भी दिखाई देगा। 13.6% मतदान मुस्लिम समाज की ओर से, यादव समाज की ओर से 4.1। अब आप अगर इसको ऐड करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बेहतर मतदान दिखाई देता है सवर्ण जात की ओर से 7.1%, वैश्य समाज से 1.9, महादलित 1.4, कोयरी समाज से 2.1 और इसके अलावा ओबीसी से 3.3 और एससी समाज से 3.9% मतदान फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया में यादव मुस्लिम के साथ साथ सवर्ण वोटर्स भी हार और जीत का फैसला करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन आपको पूरा इतना दिखाई देगा। ब्राह्मण समाज की ओर से 3.3% मतदान हुआ है, राजपूत समाज की ओर से 4.5, वैश्य 6.2, कोयरी समाज से 1.3 और अगर इधर मुस्लिम यादव ओबीसी समाज की ओर से देखा जाए तो मुस्लिम से 5.2%, यादव समाज से 1.9, ओबीसी से 5.4 और एससी समाज से 4.3% मतदान हुआ है। अब मधेपुरा की बात कर लेते हैं। मधेपुरा एक वीवीआईपी सीट है। यहाँ पर आप देखिए पप्पू यादव जो है चुनावी मैदान में है, उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया है। यहाँ पर क्या कहता है वोटिंग पैटर्न, सबसे पहले देखिए यादव समाज से 10.8% मतदान हुआ है। उसके बाद मुस्लिम समाज की ओर से 5.4, राजपूत समाज की ओर से उसके बाद दिखाई देता है 4.5% मतदान, ब्राह्मण समाज की ओर से 3.3, कायस्थ से 1.2, कोयरी समाज से 0.7% और अगर बात की जाए ओबीसी और एससी एसटी वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर अच्छी है तो 3.1 और 7.2% मतदान यहाँ पर नजर आता है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। थोड़ी देर पहले आपने मुजफ्फरपुर में लड़ रहे सुरेश शर्मा की बात सुनी। आपको बताते हैं मुजफ्फरपुर में किस जाति की कितनी वोटिंग हुई है। आप देखिए सुरेश शर्मा वही हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी चिराग पासवान से भी बात होगी, उन्हें भी अपने साथ मिलाया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिकल पंडित्स पहले से कह रहे हैं। भूमियार जाति की ओर से 7.8, राजपूत समाज की ओर से 3.2, वैश्य समाज की ओर से 3.9 और वैसे भी ये इलाका वो कहा जाता है जहाँ पर ब्राह्मण और भूमियारों का दबदबा है, वही रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समाज की ओर से 6.3, यादव समाज की ओर से 1.4, ओबीसी समाज की ओर से 5.4%, तो एससी समाज की ओर से 3.9% वोट्स दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र और मधेपुरा से राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में वोटिंग पैटर्न बताइए नीतीश, लोगों में कितना उत्साह है? जो पिछले 2 चरणों में आपने देखा उससे बेहतर नजर आता है आपको? देखिए, मैं अभी वैशाली ज़िले में आ गया हूँ। वैशाली ज़िले में 2 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, महुआ और पातेपुर। तो महुआ विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हूँ। तेज प्रताप यादव पिछली बार यहाँ से विधायक थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। और मतदान केंद्र की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये जितनी महिलाएँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब एक साथ आई हैं और इसी तरह टुकड़े टुकड़े में जो एक अलग अलग ग्रुप है वो महिलाओं का आता है। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी कतार नहीं है। अब सुबह में यहाँ पर अच्छी भीड़ बता रहे हैं लोग, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग वोट डाल के निकल रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर अच्छी खासी भी भीड़ है मतदाताओं की, वोट प्रतिशत अच्छा जाएगा आपको लगता है? हाँ, यहाँ पर हर समय जाता है, अच्छा प्रतिशत जाता है हर मतलब साल जब जब इसका मतदान होता है तब तक। और यहाँ सुबह सुबह आपने तय किया कि वोट डालने जाना है? जी जी सवेरे सवेरे हम देखे कि काफ़ी भीड़ होगी सवेरे पहर, तो हम सोचे कि दोपहर में जाएंगे, तभी तो भीड़ बहुत कम है और बहुत अच्छे से हो रहा है। अच्छा, इसलिए आपने सोचा कि पहले वोट डाल लें? जी। तो सुबह से ही यहाँ पर लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है और महिला जो वोटर हैं उनमें उत्साह है। दूसरे चरण में आपने देखा होगा कि 6% अधिक वोट दिया महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले, और तीसरे चरण में भी ये देखने को मिल सकता है। चूँकि पिछले चरण में भी हमने ऐसा देखा था कि महिला वोटरों में काफ़ी उत्साह था, और ख़ास तौर से जो कोसी सीमांचल का इलाका है या मिथिलांचल का है, यहाँ पर महिलाएँ चूँकि इस वजह से भी ज़्यादा आती हैं क्योंकि इनके पति जो बाहर काम करते हैं, जो पलायन करते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह कही जाती है। और दूसरी वजह यह है कि महिलाओं में एक उत्साह भी है। तो और इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मतदान केंद्र पर महिलाओं का ग्रुप जो है वो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में आ रहा है। राजेश जुड़े हुए मधेपुरा से। राजेश, जिन महिला वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि
एक समूह महिलाओं का ऐसा बना है बिहार में जो मुद्दों पर वोट करने वाला है, जो ये देखता है कि उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचा या नहीं पहुंचा, उनके इलाके में बिजली पहुंची या नहीं पहुंची, जो शराबबंदी हुई क्या सीधा सीधा असर उनके घर पर उसका पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और अगर इन मुद्दों को देखें तो ये महिला वोटर्स का समूह नीतीश कुमार की तरफ रुझान लेता हुआ दिखाई देता है। क्या आपको महसूस होता है जब आप बिहार में घूमते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मधेपुरा से सटे ज़िले सुपौल में मैंने अभी दाखिल हुआ हूँ और वहाँ पर पिपरा विधानसभा में हूँ और आपको तस्वीर दिखा दूँ कि दो लाइनें यहाँ पे पुरुषों की लाइन है और महिलाओं की लाइन है। पुरुषों की लाइन में आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन दोपहर का वक्त है और महिलाओं की लाइन में अभी भी महिलाएं दिख रही हैं। पिछले 2 चरण में भी हमने देखा कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रही थी और वही इस चरण में भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं सवेरे से भारी संख्या में निकल रही हैं और यहाँ पर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? दुनिया देवी। क्या मुद्दा क्या सोच के आई हैं? शराबबंदी हुआ है राज्य में, साथ ही गैस, ये सब चीजें रहती है दिमाग में जब आप वोट डालने जाती हैं तो? जी सर, चल रहा है वही अच्छा सब है। रहता है। शराबबंदी से फायदा नजर आता है आपको? पूरा आता है। क्या लगता यही मौजूदा सरकार या बदलाव चाहती हैं आप, कोई और सरकार आए? आप देखिए तो दे रहे हैं, आप जो होगा होगा। आप क्या चाहती हैं, यही सरकार रहे कि दूसरा सरकार आए? यही सरकार चाहते हैं रहने का। हाँ। काम हुआ है पिछले 15 सालों में माता जी? 15 सालों में काम हुआ माता जी? हाँ, हुआ है। हाँ। यही सरकार चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं? नहीं, यही सरकार। यही सरकार। हाँ। पिछले 15 साल में काम हुआ है, यही सरकार चाहते हैं कि दूसरा सरकार आ जाए? क्या चाहते हैं? नहीं सर, यह सरकार चाहते हैं। यह सरकार, जोर से बोलिए। यह सरकार चाहते हैं। यही सरकार चाहते हैं। जो शराबबंदी हुआ, सड़क का बात करते हैं नीतीश जी, साथ ही बिजली का बात करते हैं, नाम पर वोट पड़ा है। लेकिन अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो पूरे बिहार में जातिगत समीकरण को बहुत ख्याल में रखा जाता है। अक्सर मतदाता इस पर खूब विस्तृत चर्चा करते हैं। लौरिया से हमारे साथ गौनिका अरोड़ा भी जुड़ गई हैं। अगर गौनिका आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे कुछ महिला वोटर्स वहां पर भी दिखाई दे रही हैं। आप जरा उनसे बात करिए और समझिए कि मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं या घर से जो सिखाया पढ़ाया जाता है उस आधार पर वोट देने निकली हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, पश्चिमी चंपारण में इस वक्त जो मौजूद हूँ, लौरिया विधानसभा में पोलिंग बूथ पर लंबी कतार है। खासतौर पर देखिए पुरुषों से ज्यादा लंबी कतार महिलाओं की है। महिलाएं देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से दूर होकर खड़ी हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए इनसे ही बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? अच्छा, इस बार यह जाति पर वोट जा रहा है या फिर मुद्दों पर वोट जा रहा है? क्या ध्यान में रखा जा रहा है? आपका क्या नाम है? प्रभावती देवी। इस बार क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? जाति पर वोट कर रहे हैं कि जो अपनी जाति का कैंडिडेट उसको वोट कर रहे हैं या फिर मुद्दों पर वोट किया जा रहा है? मुद्दों पे। मुद्दे पे क्या मुद्दे हैं? आपका क्या नाम है? सुबह देवी। अच्छा, इस बार क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? जाते को जाति देखकर, तो अपने जो जाति का कैंडिडेट उसको वोट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? कलावती देवी। तो यहाँ जो और महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सरदा देवी। अच्छा, यहाँ क्या समस्याएं हैं जिनका निजात नहीं मिल पाया है और चाह रहे हैं जो मौजूदा सरकार, नई सरकार आए वो मुद्दों से आपको वो समस्याएं सही करे? क्या समस्या है यहाँ पर? हमें पता नहीं। तो देखिए यहाँ जो है शर्मा रही है, इसलिए पुरुषों की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात तो देखने वाली है गौनिका, एक बात देखने वाली ये है कि जितनी महिला वोटर्स है भले मास्क ना पहने हुए हो लेकिन अपने घूंघट से चेहरे को ढका हुआ है। तो पुरुषों की कतार में भले लोग बिना मास्क के दिख जाएं लेकिन महिलाएं मास्क में ही दिखाई दे रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आज दिन भर इसी तरीके से चर्चा का दौर भी जारी रहेगा। फिलहाल रुकना होगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कवरेज लगातार जारी है, आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।